हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, पीछे हम 3-4 चैप्टर कर चुके हैं। आज आ गए हैं आपके सामने 8वां चैप्टर लेके, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। देखिए, 2-4 बात इसमें याद रखिएगा, आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको लेके आ रहे हैं। पहले 2-4 बात समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है, यानी कि अध्याय 8 त्रिकोण मिति का परिचय, यही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो समझाएंगे समझिएगा, बाकी हम क्लियर करेंगे आपका। देखिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पर कोण बना, ये बना 90 डिग्री। अब बोलिए 90 डिग्री कैसे बना? जब कोई सीधा रेखा पे कोई, जैसे कोई ज़मीन पे कोई खंभा खड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको याद रखिएगा कि वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, ये देखिए जो ज़मीन, जो फर्श है, ये ज़मीन जैसा, ज़मीन पर से एक खंभा है। एक खंभा को लंब मान लीजिए, लंब, और इसको आधार, इसी को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। इस लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। यानी कि इसको P से सूचित करेंगे, इसको B से सूचित करेंगे। और जो देखिए यहाँ पे जो ज़मीन पे लेटा रहेगा, ज़मीन ये फर्श नज़र आ रहा है, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया आपका। और देखिए जो फर्श पर से खंभा खड़ा हो गया, ये क्या हो गया? ये लंब हो गया आपका। और याद रखिएगा, ये भुजा कौन सा होगा? ये देखिए जहाँ समकोण बन रहा है, ठीक इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा। ठीक इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। और कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब लेकिन इसमें 1-2 बात और याद रखिए, इसको मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोण बन रहा है, जहाँ पे कोण बनेगा वो वाला भुजा आपका आधार कहलाएगा। कोण बन रहा है B पर, तो ये वाला भुजा मेरा क्या कहलाया? आधार। तो ये हो गया क्या? लंब हो गया। जो खंभा खड़ा है लंब हो गया। और ये जो हो गया तो बचा, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक उसके सामने वाला भुजा भी बोले कर्णीय होता है कि नहीं होता है? कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है। और याद रखिएगा, ये दोनों भुजा जब जुटेगा ना, ई भुजा और ई भुजा जोड़ के अगर ये कर्ण के बराबर हो जाएगा, तब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? समझ में आ रहा है? देखिए, और इसमें एक बात और याद रखिएगा, ज़्यादा याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा मेरा कर्णीय होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समझ में आ गया? बस इसी को याद रखिए कि जिस पर कोण बनेगा वो सबसे पहले आधार हो जाएगा, और ये जो खड़ा रहेगा जिस पे, वो क्या हो जाएगा? लंब रहेगा। और जो बच गया उसके सामने वाला, कोण के ठीक सामने वाला भुजा, देखिए सामने इसका झलक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। बस इतना भी याद रखिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2-4 सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी कि लंब को किससे? P से सूचित करते हैं, और कर्ण को किससे? H से सूचित करते हैं। ठीक है, P बटे H। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। यानी कि आधार कितना? आधार को कि बेस यानी कि B से सूचित करते हैं, और कर्ण को H से सूचित करते हैं, कर्ण को। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक टेन थीटा बराबर सूत्र समझिएगा, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि लंब को P से, आधार को B से, यानी कि P बटे B। अब इसी का हम उल्टा करेंगे, बहुत आसान से निकलेगा। देखिएगा, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है,
कोसेक थीटा, इसका उल्टा है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। साइन थीटा का एक 3 को याद कर लेंगे, 3 को अपने आप याद होगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये एच बटे पी हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि पी बटे बी, तो कॉट थीटा का क्या होगा, बी बटे पी, बी बटे पी। ठीक है, बस इतना को याद कर लीजिएगा, आपको 3 को याद कीजिएगा ना, 3 को अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना को फार्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी समझाने का मेरा गारंटी और आपको समझने का आपका गारंटी। सिर्फ 3 को याद कीजिएगा, 3 को अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर जैसे जैसे सूत्र आएगा वैसे वैसे हम बताएंगे, लेकिन 8.1 में ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये 3 को सूत्र याद नहीं कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी, आराम से होगा याद, कोशिश कीजिएगा तुरंत हो जाएगा याद। और आप लोग को हम फिर 8.1 की ओर लेके जाएंगे और आप लोग को चुटकी में समझ में आ जाएगा। देखिए 8.1, देखिए आपके सामने प्रश्न अब लेके आ चुके हैं, बहुत ही आसान है और इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में कहता क्या है, पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें देखिए बी समकोण होता है, ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे लेकिन बी समकोण होना चाहिए, और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात किसका करना, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको बनाएंगे बढ़िया से। ठीक है, पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, अब बोलिएगा बी यहाँ काहे दिए, काहे कि क्वेश्चन में बोल रहा था बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, तो बी समकोण कर दिए। बोलता है ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है, बी सी वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी यही हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका ए बी हुआ, नहीं हुआ, ए बी हुआ, तो ये कितना हो गया, ये आपका 24 सेंटीमीटर हुआ। अब बी सी जो ये है, ये वाला, ये क्या हुआ, ये आपका 7 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो इसमें इस इतना को दिया हुआ था, तो बोल रहा था क्या, साइन ए, और क्या निकालने बोल रहा है, कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है साइन सी कॉस सी। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, एक बात का और ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए कर्ण दिया हुआ है कि कर्ण नहीं है। देखिए सबसे पहली बात अब जानेंगे भुजा कैसे है, कौन 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 भुजा है। देखिए बोले जो जमीन पे लेटा हुआ रहेगा, यानी कि जिस पर कौन बनेगा, इसी पर ना कौन बन रहा है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, हमको पता चल गया ये आधार हो गया। ठीक है, आधार हो गया, हमको पता चल गया ये आधार हो गया। ठीक, और बोले जो लंब रहे, जो खंभा टाइप रहेगा, यानी कि जो खड़ा रहेगा, जिस पर खड़ा रहता है, जो खड़ा रहता है वो क्या होता है, लंब, तो यानी कि ये लंब हो गया, ये तो पता चल गया। लंब और आधार पता चल गया, लेकिन कर्ण पता है कि, तो ये बोले थे आपको कि जिस पर कौन बनेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा ये जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर एक फार्मूला याद रखिएगा, उसी में सब निकल जाएगा। जैसे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बस इसको याद रखिए। एगो मेरे तरफ से आप, मेरे कहने पर आप एगो इसको याद करिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ एगो हम देंगे याद करने के लिए, ज़्यादा नहीं देंगे। हम अपने आप लोग को ज़्यादा याद करने के लिए नहीं देंगे, बस एक इसको याद कर लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी से हम टोटल चीज़ निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे, देखिए कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर
थोड़ा कर्ण को किससे सूचित करते हैं वो सब छोड़ दीजिए, बाद में करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट जबकि जिस समय करने लगेंगे उस समय बताएंगे। कर्ण, कर्ण देखिए कर्ण तो दिया नहीं है तो कर्ण स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। लंब दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है देखिए ना, लंब ये लंबे न हुआ, लंब कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर, जो आधार देखिए ना, आधार कितना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576 होगा, आप कर लीजिएगा। 24 गुना 24 कीजिए, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 बार गुना करना है, तो 24 गुना 24 कितना करिएगा ना तो 576 आएगा। और जानते हैं कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसमें बहुत ही आसान है, ये दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं तो कितना होता है 9 चौ 15, 9 चौ 15 के 5, 7 4 11, 1 12, 12 के 2 और 5 1 6, 625। अब देखिए कर्ण बराबर निकालना है तो स्क्वायर जैसे हटेगा ना इधर से, जैसे स्क्वायर हटेगा इधर से स्क्वायर हटाइएगा, जैसे हटेगा ना इधर रूट चढ़ा देगा इस पर, यानी कि 625 आ जाएगा। और 625 का वर्गमूल सब जानता है कि 25 होता है, ठीक है, सब जानता है। तो ये कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर नहीं निकल गया, आराम से आपको समझ में आया होगा। कर्ण कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमको देखिए क्या क्या पता चल गया, हाँ लंब पता चल गया कितना है 24 सेंटीमीटर, आधार पता चल गया कितना है 7 सेंटीमीटर, अब कर्ण भी पता चल गया कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, अब इसको हल करने में मज़ा आएगा। तो पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, साइन ए, हाँ साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए देखेंगे, साइन ए, साइन ए पर कौन बना रहा है बाबू, किस पे कौन बना रहा है ए पे कौन बना रहा है, थोड़ा देखना होगा फिगर को, किस पे कौन बना रहा है ए पर, थोड़ा फिगर इसमें देखिए कौन बना रहा है किस पे ए पर, यहाँ बन रहा है बाबू कौन, तो यहाँ बन रहा है, तो ये वाला भुजा क्या हुआ आपका, जिस पर बोले कौन बनेगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बोल रहे थे ना आपको, लिख लीजिएगा नोट करके, जिस पर कौन बनेगा वह आधार होगा, ठीक है, जिस पर कौन बनेगा वो आधार होगा। देखिए कौन किस पे बन रहा है, ए पर बना रहा है, साइन ए बोल रहा है, देखिए ना यहाँ साइन ए, यानी कि ए पर ना कौन बन रहा है, तो साइन ए, तो फिगर देखेंगे गौर से एकदम, देखिए ए पर कौन बना रहा है ए पर, तो इस पर कौन बना रहा है, तो ये वाला भुजा क्या हो गया आधार हो गया, इसका मतलब आधार इस साइन ए के लिए आधार क्या हो गया, साइन ए के लिए आधार जो हुआ वो क्या हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया, देखिए ना 24 सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर। देखिए जब ये आधार हो गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, कर्ण जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, बदलेगा यही दो भुजा, लंब बदलेगा आधार बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो आधार मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया, तो लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया बाबू, लंब हो गया आपका, देखिए ना कर्ण तो बोले बदलवे नहीं करेगा, तो ये तो बदलना इसको मुश्किल है, ये बदलवे नहीं करेगा, तो जब ये आधार हो गया, लंब आधार होगी, ये लंब हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया, जब जिस पर कौन बनता है वो आधार हो जाता है, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, तो ये जो बचा ये पक्का लंबे ना होगा, तब काय कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं है, तो ये क्या होगा लंब होगा, लंब होगा कि नहीं, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या होगा लंब होगा, 7 सेंटीमीटर क्या होगा लंब होगा। देखिए आधार लंब पता चल गया, और कर्ण तो बदलवे नहीं करता है, तो कर्ण कितना निकला था 25 सेंटीमीटर निकला था ना। अब इसके लिए बनाने में मजा आएगा, तो साइन ए का ही टोटल निकाल दिए, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब बोलिएगा लंब बटे कर्ण कैसे होता है सूत्र, तभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, देखिए ना साइन थीटा यानी कि साइन ए की जगह क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर सूत्र लगा देंगे लंब बटे कर्ण, अंग्रेजी में इसको क्या लिखेंगे पी बटे एच, यानी कि पी कितना निकला लंब, देखिए ना लंब आपको सामने झलक रहा है 7 सेंटीमीटर, 7 बटे कितना, कर्ण तो बदलवे नहीं करेगा 25, यही आपका आंसर हुआ। अब आराम से बनाएंगे। अब फिर दूसरा नंबर में इसी में क्या बोल रहा था कॉस ए,
इसी में को बोल रहा था कॉस ए का निकालने, तो आराम से कॉस ए बराबर भी निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे एच, यही होता है। अब देखिए बी कितना है, यानी कि ये बी हो गया, इसको बी से सूचित करेंगे, इसको पी से सूचित करेंगे, इसको एच से सूचित करेंगे। तो देखिए बी कितना हो गया, बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। और कर्ण तो बदलवे नहीं करेगा, आपको तो बोलते बोलते थक गए हैं, तो 25 सेंटीमीटर तो मेरा कर्ण ही रहेगा। यही आपका आंसर हुआ पहला स्टेप का, ठीक है। अब देखिए इसी में दूसरा अब इस बार बोलिएगा, दूसरा में नहीं समझ में आएगा फिर से बोलिएगा, फिर से वीडियो बनाएंगे। दूसरा नंबर देखिएगा, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। देखिए सी पर कौन बना रहा है, तो सी पर कौन बनाएंगे, पहले सबसे पहले साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, तो साइन सी पर कौन बना रहा है, तो सी पर कौन बना रहा है, तो सी पर हम भी बना के चेक करेंगे कि कौन कौन को क्या क्या बन रहा है, तो चेक कर रहे हैं। देखिए फिगर में इस पर कौन बना रहा है, तो बोले थे ना आपको कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, यही दोनों भुजा उलट पुलट हो सकता है, लंब और आधार। तो इस पर कौन बना रहा है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, जिस पर कौन बनाएगा वो आधार होगा आपका। देखिए लिख दिए ऊपर, जिस पर कौन बनाएगा वो आधार होगा। तो कौन सी पर बना रहा है, तो आधार कितना हो गया 7, आधार कितना हो गया इसमें 7 हो गया, आधार 7 हो गया। जब आधार 7 हो गया तो लंब तो 24 होबे करेगा, होगा कि नहीं होगा आधार। तो दूसरा स्टेप के लिए यहाँ देखिएगा थोड़ा हल्का सा, आधार कितना हो गया, यानी कि बी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो पी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। और एच तो 25 सेंटीमीटर दे ले है, कौन के हिसाब से बदले हैं, साइन सी मतलब कौन जी, लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच। तो लंब देखिए इसमें कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25, यही आंसर हुआ। और कॉस सी का आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे एच, यानी कि बी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, और कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, यही आपका आंसर हुआ। आप लोग को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 बार छोड़ के 3 बार देखिए, और हमको पक्का भरोसा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यही प्रश्न दिया हुआ था दूसरा प्रश्न संख्या 2 में। तो देखिए आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर बराबर कॉट आर का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। आराम से मान ज्ञात करेंगे, भारी कुछ नहीं है, आप लोग समझिएगा मेरा बात तो एक बार में समझ जाइएगा। देखिए जिस पर कौन बनता है उसके सामने वाला भुजा ई क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि ई एच तो पता चल गया। और जिस पे कौन बनता है, इस पर कौन बन रहा है, ई वाला भुजा पर ई कितना, ई क्या हो गया, ई बेस हो गया, यानी कि बी हो गया। और जब ई कर्ण हो गया, ई आधार हो गया, तो ई लंबे न होगा कि नहीं होगा। तो देखिए लंब ये सॉरी कर्ण और लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है कि नहीं, तो इससे पहले हम आधार निकालेंगे, ठीक है। लेकिन फार्मूला आपको एक ही लगाना है, क्या बोला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो दिया जो है उसको लिख देते हैं। देखिए कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, लंब इसमें दिया है 12 का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है कि आधार का स्क्वायर, आधार नहीं दिया है तो इसको आधार को आधार ही छोड़ दीजिए, ठीक है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा, बराबर 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा, प्लस आधार का स्क्वायर, इधर प्लस में है तो इधर इसको ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। 169 में 144 घटाइएगा तो पक्का 25 आएगा, आप घटा लीजिए, बराबर आधार स्क्वायर। देखिए एक बात याद रखिए, आधार स्क्वायर बराबर कितना 25 है, स्क्वायर जैसे हटाइएगा ना इधर तुरंत रूट आ जाएगा बराबर के इस साइड। तो आधार स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट आ गया, तो इधर बचा क्या, खाली आधार न बचा। आधार मतलब क्या, बेस, बी से सूचित करते हैं इसको, ठीक है, बेस। अब रूट 25 का वर्गमूल कौन अंधरा नहीं जानता है, सभ्य जानता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है कि नहीं, यानी कि बी बराबर क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर निकला कि नहीं, यानी कि इसका मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं थोड़ा, तो हमको निकालने बोलता है। अब क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या बोलता है, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो ध्यान से देखिएगा बहुत ही आसान है, ज़्यादा घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। 10p बोल रहा है मतलब क्या,
पी पर कौन बना रहा है, किस पे कौन बना रहा है, पी पर। तो देखते हैं पी पर कौन बनाते हैं हम। देखिए इस पर अगर कौन हम बनाएंगे, पी पर कौन जब बनाते हैं, जिस पर कौन बनता है वो भुजा आपका क्या होता है, आधार होता है। तो इस पर कौन बन रहा है, तो ये भुजा आपका क्या हुआ, आधार हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि इसके लिए हम आधार क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, आधार क्या हो गया। देखिए इसके लिए आधार क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। जब आधार 12 सेंटीमीटर हुआ तो ये कर्ण तो पहली बात चेंज नहीं होता है। तो जब इसके बारे में हमको पता चल गया कि ये मेरा आधार हुआ, तो ये तो लंबे होगा। तो लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। बस हमको यही, और इसमें कर्ण तो चेंज होता है ना, कर्ण तो सभी जानता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10P के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, P के लिए। P पर जब कौन बन रहा था, ये R पर जब कौन बनेगा उसके लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये जो R पर जब कौन बनेगा उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। R पे कौन बनाते हैं, देखिए यहाँ कौन बनाते हैं, यहाँ पर कौन बनाएंगे। तो ये वाला भुजा मेरा क्या हो गया, जिस पर कौन बनता है वो क्या होता है, आधार। इस पर अगर कौन बनाएंगे तो ये आधार हो गया। यानी कि बेस कितना हो गया इसका, इसके लिए इसका बेस जो होगा वो कितना होगा, इस 5 सेंटीमीटर होगा। जब बेस 5 सेंटीमीटर होगा तो पक्का लंब जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। काहे कि मेरा कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर है। सबके लिए मान पता चल गया, आराम से अब निकालेंगे। 10P यानी कि 10 बराबर सूत्र, 10 थीटा बराबर सूत्र समझिएगा। तो क्या, लंब बटे आधार यानी कि P बटे B माइनस कॉट R। तो R नहीं समझिएगा, थीटा मतलब जिस पर कौन बन रहा है उसी का ले रहा है, ठीक है। कॉट R का मतलब कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो B बटे क्या, P। अब बोलिए आधार बटे लंब क्या होता है, 10A का उल्टा होता है कॉट। तो P बटे B माइनस B बटे P। तो लंब देखिए इसमें P वाला में क्या है, लंब हो गया 5, अब B क्या हो गया, B हो गया 12 माइनस, अब B कितना हो गया, R वाला में देखना है, R वाला में B कितना है 5, अब P कितना हो गया 12। देखिए 5/12 में 5/12 घटेगा तो जीरो नहीं होगा कि, जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा ना, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तब पर भी बोलिएगा, हम आप लोग को फिर से वीडियो बना के डालेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, नेक्स्ट बार में 3, 4, 5 को बताएंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्न संख्या 1, 2 कर चुके थे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न को कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा। देखिए आप लोग के सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न यही था, हम उतार लिए हैं इसको बुक से, अब इसको सॉल्व करते हैं। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब को बोले थे लंब बटे कर्ण, ठीक है। यानी कि लंब को हम जो सूचित करते हैं P से सूचित करते हैं, और कर्ण को किससे, H से। देखिए इसमें P है और H है, लेकिन B है क्या, आधार है क्या, नहीं है ना। तो हम कर्ण बराबर सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाएंगे वही वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया है, कर्ण मतलब क्या, H का स्क्वायर, लंब मतलब P का स्क्वायर, आधार मतलब B का स्क्वायर, ठीक है। H का स्क्वायर देखिए, H दिया है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। P दिया है कितना, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन B नहीं दिया है तो B छोड़ देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का स्क्वायर, B स्क्वायर छोड़ दीजिए, प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। 16 माइनस 9 बराबर B स्क्वायर, घटेगा तो 7 हो जाएगा बराबर B स्क्वायर। स्क्वायर हटाइएगा ना तो बराबर के इस साइड ये रूट चढ़ जाता है, तो √7 बराबर क्या, B लिख सकते हैं। यानी कि आधार मेरा क्या निकल गया, यानी कि आधार यानी कि बेस जो होता है वो निकल गया आपका कितना, √7, ठीक है। देखिए आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो अब हम अपने सब कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। पहला बोल रहा था क्या, कॉस A आधार पता चल गया 7 सेंटीमीटर, इस 7 हो गया, और वो कि क्या हो गया, क्या दिया है, हाँ, और लंब दिया है, लंब कितना दिया है,
लंब भी पता है, लंब दिया है आपका 3 और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपका 4। ठीक है, यही दिया है। तो इससे हम अब निकाल सकते हैं क्या, प्रश्न जो बोल रहा था cos A और tan A का वैल्यू, cos A और tan A। तो cos A बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार को क्या से b बटे h। b का वैल्यू कितना है देख लीजिए इसमें, √7, तो √7। h का वैल्यू कितना है बाबू, 4। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए tan A का भी पूछ रहा है। tan A का क्या होता है, लंब बटे आधार, आपको बता चुके हैं, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, p हो गया, आधार कितना हो गया, b हो गया। ठीक है, तो लंब कितना p हो गया, आधार b हो गया। p कितना है 3 और आधार कितना है, आधार आपका √7। यही आपका आंसर हुआ। आंसर मिला लीजिए आप लोग बुक से। देखिए आप लोग के सामने चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत वही तरह का हिसाब है, ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए 15 cot A बराबर कितना दिया, 8। अब देखिए 15 इधर गुना में है, जैसे बराबर के उस साइड में जाएगा ना 15, वो तुरंत भाग में चल जाएगा। तो cot A बराबर क्या होगा, हो जाएगा 8/15, 8 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 8/15। अब cot A बराबर, cot थीटा बराबर सूत्र याद बोले थे, लंब बटे आधार होता है tan का, तो उसी का उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब, यानी कि b/p। ठीक है, देखिए इसमें आपको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता चला कि नहीं, तो कर्ण बराबर सूत्र लगा देंगे, h² + p² बराबर b²। ठीक है, यही होता है। h नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। तो p का वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। h² बराबर हो गया 15 का स्क्वायर सब जानता है कि 225 होता है, और 8 का स्क्वायर सब जानता है कि 64 होता है। ठीक है, तो h² बराबर कितना होता है, तो जोड़ देंगे तो इसको 9 6 8 2 289 होगा। कितना होगा, 289। तो h बराबर स्क्वायर जैसे हटाएंगे ना, इधर इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 289 का वर्गमूल सभी को पता है कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। यानी कि कर्ण भी पता चल गया, ये तो आधार हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला लंब हो गया, नहीं हो गया। तो इससे हमको क्या क्या पता चल गया, देखिए लंब पता चल गया, लंब कितना है, लंब मतलब p। ठीक है, लंब कितना है 15 है, आधार भी पता चल गया, आधार कितना है, यानी कि अब बेस कितना है 8। अब कर्ण भी पता चल गया, कर्ण कितना है 17। ठीक है, सब चीज़ पता चल गया इससे। अब जो बोलेगा निकालने के लिए, अब आराम से निकल जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यानी कि लंब p/h, ये नहीं होता है। p का वैल्यू कितना है बाबू, p का वैल्यू 15 है, h का वैल्यू कितना है 17। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए सेक ए बराबर बोलता है, तो सेक ए बराबर, इस सेक होता है किसका उल्टा, कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर क्या होता था सूत्र, कॉस थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो h का वैल्यू कितना है 17 और बेस कितना है 8। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत आसानी तरीक़ा से समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 करेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब सेक थीटा का दे दिया है तो 5 गुणा करना है, तो आराम से करेंगे। ये प्रश्न को कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए यही प्रश्न है 5वां नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत आसान है, तो एगो तो दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। यही क्वेश्चन दिया था शायद 2015 में जब हम एग्ज़ाम दिए थे ना मैट्रिक का, यही क्वेश्चन था। तो सेक थीटा बराबर क्या था, सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार, आधार यानी कि कर्ण को हम
एस से सूचित करते हैं और आधार को हम बी से सूचित करते हैं। तो इससे हम लंब निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण तो दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर, लंब दिया है नहीं दिया है तो लंब को लंबे छोड़ दीजिए, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सब जानता है 169 होता है, 13 गुना 13 कीजिए ना 169 आएगा। तो लंब स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144, हमको याद है, आप लोग कीजिएगा तो कर लीजिएगा। इधर प्लस में 144 है, इधर जैसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 144 हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा उधर लंब स्क्वायर। ठीक है, 169 में 144 जैसे घटाइएगा तो आपको 25 आ जाएगा। ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाइएगा इस पर रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर हट गया तो इधर बचा खाली लंब। तो 25 का वर्गमूल सब जानता है क्या होता है 5 होता है। तो लंब कितना निकल गया मेरा, लंब निकल गया बाबू 5। ठीक है, इससे लंब निकल गया हमको मेरा, और आधार और कर्ण तो दिया हुआ था नहीं दिया हुआ था। अब सब निकाल लेते हैं आराम से। अब देखिएगा लिखिएगा अब मतलब क्या, इसमें दिया हुआ था क्या कर्ण, कर्ण मतलब h दिया हुआ था, h कितना दिया था 13, आधार कितना दिया था, आधार आपका दिया था यानी कि बेस दिया था 12, और लंब आपका तुरंत अभी निकला है, कितना निकला है बाबू, अभी तुरंत लंब निकला है 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए सेक थीटा बराबर तो दे दिया था, सेक थीटा बराबर 13/12 तो दिया है, 13/12 तो दिया है नहीं दिया है। तो इसके बाद क्या गो और 5 गो बच्चा है, तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो पी का वैल्यू कितना है देखिए ना 5 है, कर्ण कितना है 13, यही आपका आंसर हुआ एगो। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया 12/13, 12/13। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 5 हो गया, आधार कितना हो गया 12 हो गया। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, कौसेक थीटा, कौसेक थीटा, लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण कितना है 13/13 कर्ण बटे लंब हो जाएगा, लंब कितना है 5। अब उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉस हो गया, अब सेक तो हो ही गया था। उसके बाद क्या बच गया आपका एगो कॉट बच गया, कॉट थीटा बराबर कॉट टेन का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा b/p, यानी कि आधार कितना हो गया 12 और लंब कितना हो गया 5। यही आपका आंसर हुआ पूरा, त्रिकोणमितीय अनुपात इतना वो होता है। ठीक है, जो बचा है वही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब आपको 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सिक्स नंबर प्रश्न कहता क्या है देखते हैं, बोलता है यदि कोण A और कोण B न्यून है, न्यून मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, यानी कि प्रूव्ड करने वाला है कि दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो टू प्रूव डैट, यानी कि इसको प्रूव्ड करना है। ठीक है, बहुत आसान है प्रश्न, ज़्यादा भारी नहीं है। तो cos A बराबर cos B, देखिए इसको प्रूव्ड कैसे करेंगे, कोण A जो है कोण B किसके बराबर कोण B है, बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए लेकिन इसमें प्रश्न बोल रहा है यदि A और B न्यून है, तो न्यून मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा, तो cos 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, ये भी कोण B भी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो cos 90 माइनस B। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मेरे अंदाज से नहीं हुआ होगा, आपके अंदाज से हो सकता है। तो देखिए cos दोनों तरफ कट गया, तो बचा क्या 90 माइनस A बराबर 90 माइनस B, ये भी 90 कट गया
नहीं कटा, कटा दीजिए कटाना है तो, लेकिन नहीं कटाते। माइनस ए बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस कट गया तो कौन ए बराबर कौन बी, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना था। देखिए नहीं बोल रहा था, नहीं समझ में आया। ए जो है कौन ए वो न्यून कौन है और कौन बी भी न्यून कौन, न्यून कौन कहता है किसको है, 90 डिग्री जो छोटा रहता है। देखिए 90 डिग्री से छोटा कर दिए, 90 डिग्री में ए घटा दिए, ये भी 90 डिग्री से छोटा कर दिए, तो कॉस कॉस मने मन कटा लेंगे, ये 90 90 भी मने मन कटा लेते हैं, तो 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी बचा। ठीक है, तो 90 90 कट गया, मने मन कटा लेते हैं, लेकिन यहाँ कटाना नहीं चाहिए। कौन माइनस ए बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस कट गया तो कौन ए बराबर कौन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न। अब 7वां नंबर प्रश्न कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर बोलता है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट प्रश्न था और सेकेंड प्रश्न और है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व देखिएगा, चुटकी में करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर 7 कितना होता है 8। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा है। 10 की क्या, 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब लंब, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि लंब आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका 7 और आधार हो गया 7 और लंब कितना हो गया 8। ये बराबर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। इसको इस आधार हो गया ई और यह लंब हो गया कितना पी। ठीक है, पी हो गया लंब और आधार हो गया 7, 8 हो गया। तो देखिए इसमें 7 और 8, लंब और आधार तो हमको पता है, लेकिन कर्ण पता है कि, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण बराबर सूत्र लगा देंगे h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो एच स्क्वायर, एच तो पता है नहीं, छोड़ दीजिए। पी तो पता है, पी कितना 8 का स्क्वायर, और वो बी भी पता है 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। आपको 100 बार बता चुके हैं, अब बताने का ज़रूरत हमको नहीं है, इसको सब जानता है, कर्ण बोलते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर 8 8 64 7 7 49, एच स्क्वायर बराबर 9 4 13 के 3 6 4 10 के 11 113। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब 113 रूट में, यानी कि कर्ण भी निकल गया आपका। कर्ण क्या हो गया, रूट 113। ठीक है, अब आराम से निकालेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। अब देखिए हल करेंगे, अब क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न 1 कहता क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना आसान से सॉल्व करेंगे नहीं प्रश्न को। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का सब सूत्र जानता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिएगा लंब बटे कर्ण, लंब देखिए कितना है 8, और कर्ण अभी तुरंत निकला है रूट 113। ठीक है, इसको इसमें भी होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 8 बटे रूट 113, ये होगा नहीं होगा, बटे 1 प्लस आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना देखिए 7 दिया है, 7, कर्ण तो रूट 113 ही है। और क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, सबको हल करते हैं। इसका कितना होगा रूट 100, एलसीएम लीजिए अथवा नहीं लीजिएगा तो इस सूत्र पे तोड़ सकते हैं। देखिए इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए।
ठीक है। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर और a माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माने इसको, b माने इसको, a माने इसको, b माने इसको, ठीक है। यहाँ तक ए स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8/√113 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें भी मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और a प्लस बी यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है क्या, एक बार जोड़ दो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 7/√113 का स्क्वायर कर दीजिए, बस इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर सब जानता है 64, और √113 को 2 बार गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा 113। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और √13 को 113 को 2 बार गुना करेंगे तो खाली बचेगा 113। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो आते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ ऊपर वाला का एलसीएम कितना 113 आएगा, ठीक है। 113 माइनस कितना 113 13 खत्म तो 64 बटे क्या, इसमें भी 113 एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं। 113 माइनस 49, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब बन गया। अब 113 में आप घटा दीजिए कितना 64, तो 13 में गया 4 तो कितना हो गया 9, 10 में गया 6 तो 4 बटे कितना 113। मैन बराबर ये हुआ आपका, ठीक है। मैन बराबर जो होगा ये होगा। अभी इसको घटाइए, 113 में 49 घटाइएगा तो 13 में गया 9 तो 4, और 10 में गया 4 तो 6 बटे कितना 113। 113 कट गया, बचा कितना 49/64, 49/64, यही आपका आंसर होगा। मिला लीजिएगा आंसर, आंसर मिला लीजिएगा, देखिएगा है कि नहीं, यही आंसर होगा। देखिए अब इसी में अब दूसरा प्रश्न है, दूसरों को भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है इसी में, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत आसान है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का सूत्र सब जानता है, 10 का उल्टा होता है, क्या होता है आधार बटे लंब बटे आधार होता है 10, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी कि b बटे p, ठीक है। b बटे p, b बटे p ये हो गया, इसी का स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना है, यानी कि आधार जो निकला था वो आधार कितना निकला था, आधार आपका निकला था 7, तो 7 का स्क्वायर, और कर्ण यानी कि लंब कितना निकला था, लंब आपका निकला था यानी कि p जो आपका निकला था वो 8 निकला था, 8 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा आंसर, मिला लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 8.1 का हम 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे। आज प्रश्न को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, प्रश्नावली 8.1, ठीक है। तो हम 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद उसको कॉपी में नोट करेंगे। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो जांच करने बोलता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले कॉपी में इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए आप लोग के सामने प्रश्न आ चुका है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार में ही आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि दिया क्या क्या है, 3 cot a बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो 3 गुना में इधर आएगा तो बराबर के साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, cot a बराबर 4/3, ठीक है। देखिए cot a बराबर फार्मूला क्या होता है, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, 10 का उल्टा होता है क्योंकि 10 का होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब यानी कि b बटे p, यानी कि b बटे p, ठीक है। इससे हमको आधार पता चल गया, आधार कितना है, आधार यानी कि बेस पता चल गया 4, ठीक है। लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, लंब मतलब p कितना है 3। तो इसमें क्या कर्ण दिया हुआ है, ये नहीं दिया है तो कर्ण इससे निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे यानी कि h निकालेंगे, ठीक है।
तो कर्ण बराबर ही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना गया 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 आपका हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा तो उधर वर्ग चढ़ जाएगा, वर्गमूल बन जाए। तो कर्ण बराबर कितना रूट अंदर 25, और 25 का वर्गमूल सभ्य जानता है कि 5 होता है। ठीक है, 5 होता है, समझ में आ गया, 5 होता है। अब देखिए इसमें कर्ण भी पता चल गया, यानी कि एच भी पता चल गया, लंब भी है और आधार भी है, तो अब इसको हम बराबर कर सकते हैं। देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, अब जांच करना है, ठीक, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब पी बटे क्या बी। ठीक है, और देखिए तो वो यहाँ भी होगा पी बटे बी। ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर बराबर क्या, कॉस बराबर क्या आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे एच। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो 1 माइनस, देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस पी कितना है बाबू, पी है आपका, यानी कि पी आपका कितना है देख लीजिए 3 है, तो 3 और क्या है आधार कितना है, यानी बी कितना है 4 है, तो इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर बी कितना है, बी आपका कितना है देख लेते हैं, बी कितना है, बी है 4 और एच निकला है 5। ठीक है, इसका स्क्वायर, लंब कितना है 3, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है ये है आपका 5, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसी को ला के हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो कितना होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर सब जानता है 9 होता है, 4 का 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16, और इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 एलसीएम ले लेंगे, तो 16 का 16 माइनस 9 बटे इसमें भी 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बराबर, तो 16 का 16 प्लस कितना 9 बराबर कितना एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको कटाना है तो कटा दीजिए, 16 16 कट गया, 16 में 9 घटाइएगा ना तो आ जाएगा आपका 7, कितना आएगा 7, और 16 और 9 कितना होता है 25, यानी कि 7 बटे 25 बराबर 16 में 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7 बटे 25। देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों बराबर हो गया, यही तो जांच करने बोल रहा था, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न जो बोलता है उसको सॉल्व करें। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आपके सामने लाते हैं बुक और इसके बाद देखिएगा, देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, ये सब का मान ज्ञात करना है, 1 1 2 का। तो पहले जो दिया है उसको कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है प्रश्न क्या बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान क्या है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B समकोण है। ठीक है, तो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको A मानिए, इसको B, ई समकोण है आपका, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो दिया है मान क्या tan A बराबर 1/√3,
तो 10a यानी कि 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि p बटे b, यानी कि क्या क्या दिया है लंब, इससे लंब है, इसमें लंब कितना है 1 और आधार कितना है, आधार जो है यानी कि बेस कितना है √3। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कर्ण निकाल सकते हैं, तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाएंगे, तो बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, कर्ण तो निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना 3 1 4, स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना √4, और √4 का वर्गमूल सब जानता है कि 2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रश्न पर आते हैं, अब प्रश्न जो कहता है उस पे आते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न बोलता है sin A cos C प्लस 10A सॉरी cos A इंटू साइन C, यही है प्रश्न। sin A इसका मतलब A पर कौन बना रहा है, तो कर्ण हो गया 2, तो उस हिसाब से ये कितना हो गया लंब हो गया इसमें कितना 1 और आधार √3। ठीक है, कौन किस पे बना रहा है, कौन आपका बना रहा है ए पर, तो साइन ए देखिए ना, जिस पे कौन बनाता है वो आधार हो जाता है, तो इसके लिए आधार क्या हो गया आधार 1 हो गया और लंब कितना हो गया लंब हो गया यानी कि p हो गया परपेंडिकुलर हो गया आपका √3, लेकिन h तो वही रहेगा 2। ठीक है, और cos c पर बनाता है, इस साइन के लिए हो गया, ए के लिए हो गया। ठीक है, अब c देखिए c पर जो कौन बनाएगा, c पर कौन बनाएगा यहाँ कौन बनाता है, तो ई वाला कौन जिस पर कौन बनता है वो आधार हो जाता है, तो आधार यानी कि बेस कितना होगा √3, तो हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर कितना होगा 1 होगा, और हाइपोटेनियस हो जाएगा यानी कि h होगा कितना 2। ठीक है, समझ में आ गया, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा साइन ए वाला का है, तो साइन ए यानी कि साइन बराबर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कि p बटे h गुना cos c आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि b बटे h प्लस cos a यानी कि अभी cos a पर बना रहा है, cos a पर बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, cos a पर बना रहा है। a पर कौन बना रहा है, a के लिए देखिए क्या क्या है, a पर जब कौन बनाता है तो इसके लिए ये सब हो जाता है। ठीक है, तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 2 गुना साइन c पर कौन बनाता है देखिए इसके लिए ये सब हो जाता है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 1 और कर्ण कितना 2। ठीक है, इसको डायरेक्ट माने रख दिए तो इसमें भी रख देते हैं, p बराबर कितना हो जाएगा साइन a यानी कि p बटे h, a के लिए कितना है लंब तो √3 और कर्ण 2, आधार कितना है √3 बटे 2 प्लस 1 गुना 1 कीजिएगा 4 हो जाए, 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4, और √3 गुना √3 कीजिएगा तो √9, और √9 का वर्गमूल सब जानता है 3, यानी कि √3 गुना √3 कीजिएगा तो सिर्फ 3 होगा बटे 2 दूना 4 प्लस 1 बटे 4 बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 4, 4 4 कट जाएगा एक बार में, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, जैसे बोलेगा सॉल्व करने वैसे तो करना पड़ेगा ही। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। ठीक है, बहुत ही आसान है, ए के लिए तो हम बता दिए थे, ए के लिए देखिए ए के लिए cos a यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि b बटे h गुना cos c यानी कि cos c पर कौन बना रहा है, देखिए पहले फिगर से हम आपको समझाते हैं। देखिए ए के लिए पहले ए के लिए देख लेते हैं, ए जो कौन बनाएगा उसके लिए जिस इस पर कौन बन रहा है तो आधार हो गया, तो आधार कितना 1 हो गया और लंब तब कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और कर्ण लेकिन हमेशा रहेगा वही, ये ए के लिए हो गया। ठीक है, अब देखिए बी के लिए
सॉरी बी ने बोलता है सी के लिए सी पर कौन बनाएगा, तो आधार कितना हो गया √3 और लंब कितना हो गया 1 और कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, सी पर कौन बनाएगा, तो ए सी के लिए हो गया। तो इसका भी आधार बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसका भी लंब बटे कर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना, आधार है इसमें ए के लिए आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। सी के लिए आधार कितना है, सी के लिए आधार देखिए कितना है √3, सी के लिए √3 ना है आधार, और कर्ण कितना वही 2 माइनस ए के लिए देखिए लंब कितना है √3। ठीक है, कर्ण कितना है 2। सी के लिए देखिए, सी के लिए लंब कितना है 1 और कर्ण वही 2, तो √3 गुना 1 तो √3 बटे 2 गुना 2 4 माइनस √3 गुना 1 √3 2 दूनी 4 प्लस माइनस कट गया 0। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न, इसको भी उतारते हैं और सॉल्व करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करने बोलता है साइन P इंटू कॉमा है यहाँ साइन P कॉमा कॉस P और टेन P के मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले PQR जो है त्रिभुज एक समकोण है, तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना देंगे। ठीक है, इसको PQR और ये समकोण है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ दिया हुआ है आपका PQ कितना दिया है, PQ जो दिया हुआ है आपका ये दिया है, PQ जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों का तो योग दे दिया है, नहीं दिया है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम कर्ण बराबर फार्मूला लगा देंगे तो पता चलेगा। तो यानी कि PR बराबर क्या होगा, PR स्क्वायर बराबर लंब ये हो गया PQ, तो PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें आपका दिया था PQ का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है 5 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू दिया है, समझ गए। PQ का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात याद रखिए, थोड़ा देखिए इधर एक बात और याद रखिए, आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो PR प्लस QR बराबर दिया था कितना 25 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के दिया था। अगर मान लीजिए PR जो लंब है इसको ये कर्ण है तो इसको H हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया। ठीक है, वही हिसाब से तो देखिए PR जो है वो क्या होगा H होगा कि नहीं होगा, H प्लस QR। ठीक है, बराबर कितना होगा 25। देखिए अब H बराबर निकालेंगे, QR को क्या माने थे, QR को माने हैं हम B, तो H प्लस B बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब B बराबर निकालें या H बराबर निकालें, H बराबर निकालेंगे तो क्या 25, इधर प्लस में B है उधर जाएगा तो माइनस में B हो जाएगा, यानी कि H बराबर यही निकलेगा। यानी कि H हम किसको माने हैं PR को, थोड़ा इधर देख लीजिएगा, PR को माने हैं H, QR को माने हैं B अब PQ को माने हैं P। ठीक है, इतना माने हैं, तो PR की जगह क्या H का स्क्वायर, PQ की जगह कितना P का स्क्वायर और QR की जगह कितना B का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और H का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना है 25 माइनस B का स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू दिया है कि देखते हैं P का वैल्यू, P कहाँ है, हाँ P का वैल्यू
देखिए पी क्यू को हम क्या माने, पी क्यू को पी माने। अब पी का वैल्यू दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह क्या 5 का स्क्वायर। लेकिन इसकी और क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर कितना माने, क्यू आर 5 बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 माइनस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 625 माइनस 25 गुना 50 बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, बी स्क्वायर देखिए कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब देखिए 625 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, और उधर माइनस में 50 भी है, उधर जाएगा तो प्लस में खाली 50 भी बचेगा। ठीक है, और 625 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 625 में जब आप घटाइएगा 25 को तो ये बचेगा 600 बराबर 50 पी बी, तो 0 0 कटा दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कि बी जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बी हम माने हैं किसको, आधार को। देखिए ई अगर 12 सेंटीमीटर आ गया, ई 5 सेंटीमीटर आ गया, और आपको पता है क्या पता है, थोड़ा याद रखिएगा, बहुत आसान है, खाली थोड़ा इधर उधर में देखिए। यहाँ बी पता है और आपको पता है कि क्यू आर और प्लस पी आर। देखिए पी आर और प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर। जब ये हो गया 12 सेंटीमीटर तो ये पक्का कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, होगा ना। तो देखिए इससे हमको लंब भी पता चल गया, लंब कितना हो गया, लंब हो गया लंब हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका कितना हो गया, कर्ण हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मान पे आ जाएंगे तो निकल जाएगा। इतने को हम सब चीज़ इतने को हम निकाल देंगे, हम सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। देखिए साइन पी बोलता है तो पी पर कौन बनाता है, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिएगा लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन पी पर कौन बना रहा है, तो ये भुजा आपका क्या हो गया, आधार हो गया। आधार हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ये भुजा अगर साइन पी पर कौन बना रहा है तो ये भुजा आपका आधार हो गया, तो लंब क्या हो जाएगा, यही ना जो बचल है, इसके मतलब 12 लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण तो वही 13 रहेगा, यानी कि 12/13 आएगा। ठीक है, 12/13 इसका हो गया आंसर। अब देखिए क्या निकालने बोलता है, कॉस पी। अब देखिए फिर पी पर कौन बना रहा है, तो यहाँ कौन बनाएगा, तो आधार ये होगा जिस पर कौन बनेगा, आधार हो गया तो 5, और कर्ण आपका क्या हो गया 13, तो कॉस थीटा बराबर पता है सूत्र, आधार बटे कर्ण, यानी कि 5/13। ठीक है, अब बोलता है 10p, तो 10p पी पर कौन बना रहा है, देखिए तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, तो 10 में क्या लंबे आधार न करता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 12 हो गया, क्या ये कौन बना रहा है इस पर, तो ये आधार हो गया, तो लंब क्या हो गया यही, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा 13 ये रहेगा, तो यही दोनों उल्टा पुल्टा करता है। तो आधार के जिस पर कौन बनाया ये आधार हो गया, तो ये हो गया लंब, और सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो यानी कि 12/5, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, कौन a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कॉट a कॉट और a का गुणनफल होता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। इस सब प्रश्न को कॉपी में हम लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे और कारण सहित बताएंगे क्या क्या असत्य और सत्य के बारे में। ठीक है, देखिए आप लोग के सामने आ गया है प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10a का मान बोलता है सदैव 1 से कम होता है, तो ये कैसे मानेंगे हम, देखिए क्योंकि 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। आगे जो प्रश्नावली 8.2 होगा उसमें आपको ये सब मान जो है याद करवा के उसके बाद उसी पे प्रश्न चलेगा। 45 का मान 1 होता है, क्या 1 से कम होता है कि नहीं होता है, तो लिखिएगा ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, आंसर हो जाएगा असत्य, असत्य होगा। अब इसमें लिखिएगा क्योंकि 45 का मान 1 होता है, ठीक है,
अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। देखिए सेक ए बराबर, देखिए ए को पहले समकोण त्रिभुज इधर ही बना देते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज, देखिए कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक होता है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, देखो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। देखिए 5 हो गया, ये 12 हो गया। देखिए भुज कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, देखिए कर्ण बड़ा है ना, इससे कर्ण बड़ा है, इसका मतलब ये जो बात बोल रहा है सही बोल रहा है, इसका मतलब ये सत्य होगा, सत्य होगा, क्योंकि विकर्ण विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी है, इसलिए समझ गया। और तीसरा नंबर आ जाइए, तीसरा नंबर भी सॉल्यूशन करते हैं। कॉस ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत बोल रहा है, ये गलती बोल रहा है, वो सत्य। क्यों गलत बोल रहा है अब बताते हैं। क्योंकि कॉस ए कोण ए के कौसिन होता है, क्या होता है, कौसिन होता है। कौसिन के लिए यह संक्षिप्त रूप होगा, कौसिन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी रूप है, कौसेंट के लिए नहीं है, कौसिन के लिए है, ये तो गलती बोल रहा था। अब देखिए चौथा नंबर देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, ये भी गलत बोल रहा है, यानी कि असत्य। अब क्यों गलत बोल रहा है देखिए, क्योंकि यह ए का कोसेंट, ये ए का कोसेंट होता है, कोसेंट होता है, ठीक है, कोसेंट होता है, गुणनफल नहीं होता है, कोसेंट होता है, ठीक है। देखिए पाँचवा नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि पी बटे एच। देखिए इसमें एक बात बता रहे हैं, लंब कितना हो गया, लंब हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 3। कभी कर्ण छोटा होगा नहीं ना होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो ये गलती बोल रहा है, तो वो सत्य। अब क्योंकि विकर्ण का जो लंबाई होगा, विकर्ण की लंबाई अन्य भुजा से बड़ा होता है, अन्य भुजा से बड़ी होती है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। 8-10 मतलब एक पूरी तरह से समाप्त हो गया आप लोग का।